जिसको देखकर विरक्तों का मन भी जाग उठे, जिसको देखकर देवता ऋषि मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ पशु पक्षी मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ वृक्ष पहाड़ ये मोहित हो जाएं, और जिसको देखकर स्वयं आप मोहित हो जाए। इस प्रकार का जगत में कौन सा रूप जिससे हम तुलना दें इसकी? तो अतुलनीय, अनुपम ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। इस दिव्य सौंदर्य की भावना करके, इस भावना के साथ आसक्ति करके, चित्त का अनुराग करके चलने वाला जो पुरुष है वो रागमार्गी है। ये रागमार्ग का एक निर्देशन है। दूसरा रागमार्ग का क्या है? राग कहते हैं चित्त के आसक्त होने को। ये भक्ति का भेद है। भक्ति में अनेकों भेद हैं, पर हमारे वैष्णवों ने दो भेद प्रधान माने हैं, एक वैधि और एक रागात्मिका। तो जिसमें विधि है, जिसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा है, जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, ये सब याद रखने की बातें हैं। जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, जिस भक्ति में परिस्थिति के परिवर्तन का मनोरथ है, जो भक्ति देकर बदले में कुछ लेना चाहती है, वो वैधि भक्ति है। और जिस भक्ति में केवल देना है, और वो देना है केवल परम भगवान के सुख के लिए। क्यों देना है? कि चित्त फंस गया है। इसका नाम है रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति किनकी थी? दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, ब्रज के और कौशलपुर के बालक, वहां की देवियां, इनके संबंध भिन्न भिन्न हैं। किसी का वात्सल्य है, किसी का सख्य है, किसी का करो ये मधुर है, भावांतर है, पर ये सभी हैं रागात्मिका भक्ति वाले। इन रागात्मिका भक्ति वाले भक्तों की नकल करके, इनका अनुकरण करके संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, उसका नाम है रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति जो है, ये रागमार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति क्या करती है? किसी चाह से भक्ति नहीं होती, किसी आकांक्षा से नहीं, किसी भय से नहीं, नरक के भय से त्राण की इच्छा नहीं। एक मुसलमान भक्त हुई है अरब में, रबिया, एक देवी थी रबिया, बड़ी भक्त। रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूं तो मुझे नरक में आज भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की आकांक्षा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। लेकिन ये रागानुगा वाले और आगे बढ़ते हैं, ये आप मुझे मिल जा नहीं कहते, ये कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सुखी हों, वो मुझसे बनता रहे। इनकी आकांक्षा ये कहती है रागानुगा भक्ति वालों की कि आपके अनुकूल मेरा मन बना रहे, आपके अनुकूल मेरी क्रिया बनी रहे, आप जो चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे, जो आप चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे। इस प्रकार की
इनकी स्वाभाविक आकांक्षा रहती है बिना किसी प्रकार की और भावना की। तो इनकी भक्ति जो होती है किसी कारण से नहीं होती, इसीलिए अहेतुक है। इनकी भक्ति में अहेतुकता इसीलिए है, इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कारण है मन नहीं मानता। बोले भाई भक्ति क्यों करते हो? कि भक्ति के बिना रहा नहीं जाता। भजन क्यों करते हो? कि भजन बिना रहा नहीं जाता। तो साधन सिद्धि राम पग नेहु, साधन भी राम पग नेहु और सिद्धि भी राम पग नेहु। भगवान के चरणारविंद का स्नेह प्रेम, बस यही साधन। क्यों करते हो? इसके लिए। और क्या करते हो? इसी को। और क्यों करते हो? रहा नहीं जाता, और कोई मतलब नहीं। जिसके लिए करते हो वही करते हो, और रहा नहीं जाता इसलिए करते हो। इस प्रकार की जो भक्ति है उसका नाम है राग मार्ग की भक्ति, रागात्मिका भक्ति। तो ये दो मार्ग हैं। रागात्मिका भक्ति में तो यहां भी डर है। यहां डर, एक बड़ा भाई डर ये है कि कहीं जगत के सौंदर्य में मन रम गया। भगवान के सौंदर्य का नाम लेते हैं और भावना करते हैं, और भगवान के सौंदर्य के स्थान पर अगर कहीं जगत का सौंदर्य आ गया और उसको अगर हमने थोड़े काल के लिए भी बैठा लिया भगवान के आसन पर, तो गिरने का बाडर है। वैराग्य के मार्ग में ये बात कम है। वैराग्य मेवा भयम, ये जो कहा है ना कि वैराग्य का अभय मार्ग है। इसलिए अभय मार्ग है कि वहां पर ये चित्त के विकार के लिए कोई आधार नहीं मिलता। मतलब त्याग है ना, ये भी छोड़ो, वहां तो अगर कुछ होता है थोड़ा बहुत तो वैराग्य का अभिमान होता है। विरागाभिमान तो रोक देता है वैराग्य को। मैं वैराग्यवान, मुझ में किसी वस्तु का राग नहीं, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा मन विषय संकल्प से रहित हो गया, मेरे सामने काम का, क्रोध का, लोभ का बस नहीं चल सकता। इस प्रकार का अभिमान तो वैराग्य में, जैसा महाराज जी ने कहा, जब तक पचता नहीं वैराग्य तब तक ढकारें आती हैं। जैसे इसी प्रकार से वैराग्य में ये चीज तो है, वैराग्याभिमान तो होता है, लेकिन उसमें और भय कम है। इसीलिए इस मार्ग के जो आकांक्षी लोग हैं, राग मार्ग के, उनको बड़ा सावधान किया गया। राग मार्ग वाले जो हैं वो कहीं राग करते हुए इसी राग में फंसे रह गए, वहां भी डर है। नाम अगर वहां हो गया, हमारे यहाँ हम आक्षेप नहीं करते, एक संप्रदाय का नाम ही बैरागी है। हमारे पास पत्र आते हैं बहुत से, बोले हम बैराग लेंगे। अरे बैराग बाजार मिलता थोड़ी लोगे, बैराग लोगे क्या? बैराग तो मन की वस्तु है। चित्त में जब विषयों से अत्यंत वितृष्णा हो गई, या तो विषय रहे नहीं और या महान दुख रूप हो गए, अपने आप मन हटेगा, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य कोई धारण थोड़ी होता है। वैराग्य तो स्थिति है, मन की जो राग रहित स्थिति है उसका नाम वैराग्य है। तो वहां भी ये डर तो है, परंतु राग के मार्ग में ये डर, इसलिए राग के मार्ग वालों ने ये बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया उनका राग का मार्ग। तो उन्होंने कहा कि राग के मार्ग में विराग की पूरी सहायता है। तो उनके यहाँ बड़े कड़े नियम थे महाराज। ये रूप सनातन जीव गोस्वामी, ये जीवन इतने बड़े प्रकांड विद्वान, ये छत वाली तो छत वाली स्थान रहे ही नहीं, नियम कर लिया था जिस पर छत होगी वहां रहेंगे। और इसके बाद और नियम उन्होंने कड़ा बनाया
कि पेड़ के नीचे रहेंगे, पर पेड़ के भी एक पे नहीं, आज एक कल दूसरा। यहां तक हुआ जब सनातन पूरे हो गए, चल फिर नहीं सकते, पर नियम का पालन करने के लिए उनके साथी लोग जब शाम होती तो उन्हें उठा के दूसरे पे नहीं रख देते। इतना कड़ा नियम। और अपने पास सामान क्या रखा, एक कोपीन और एक मिट्टी का करवा, बस इतनी सामग्री पास। जो पहले करोड़पति थे, बहुत बड़े मनुष्य थे धन में, और यहां तक मीराबाई गई जी गोस्वामी के यहां, वो दूर बैठे थे, जा करके कहा कि मीरा दर्शनार्थ आई है। तो अपनी भाषा में ये बोल गए जीव गोस्वामी, ये प्रकृति का हम दर्शन नहीं करते। उन्होंने स्त्री का नाम तक छोड़ा था, प्रकृति, स्त्री नाम नहीं लेते। यहां तक मानते अपने को सावधानी रहनी चाहिए, प्रकृति कहा। और तब मीरा ने जरा दूसरी बात कहला दी, तो मेरा स्त्री थी नहीं ना, मेरा स्त्री नहीं थी। मीरा ने ये कहलाया कि महाराज हमने तो सुन रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही हैं, आप दूसरे पुरुष कहां से आ गए जो प्रकृति से ही मिलते। क्या उस देवी को आने दो। दोनों के भाव हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि राग के इस मार्ग में पहले विराग की सहायता अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो राग का मार्ग ये महाराज बड़ा विकट मार्ग है। इसमें गिरने को इतना अवकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? ये जो सौंदर्य है ना, ये वाक सौंदर्य, दृष्टि सौंदर्य, अनेक प्रकार के जो सौंदर्य हैं, जो यहाँ पर हमारी कल्पना में आ रहे हैं, इनमें अगर कहीं मन फंस गया और भगवान के उस अप्रतिम सौंदर्य की तरफ हट गया तो यहाँ विनाश है। इसीलिए जो रासलीला है ना, ये सत्य काम की चीज नहीं है, इसीलिए ये गुप्त है। इसीलिए शंकर, नारद, अर्जुन, इनका भी इसमें प्रवेशाधिकार नहीं। इसीलिए ब्रज के जो ग्वाल थे उनको भी इस रासलीला का पता नहीं। स्वान स्वान दारान देवों का सान, क्या एक श्लोक है, स्वपार्थ स्थान क्या है, रास पंचाध्यायी में है कि गोपों ने अपने अपने धर्म पत्नियों को अपने घर में सोए हुए देखा। लोग कहते हैं शिशुपाल को नहीं पता लगा, लगता कैसे? पता तो नहीं है इसका उन ब्रज के गोपालों को, इतनी अंतरंग लीला है, इसका पता शिशुपाल को नहीं लगता। लेकिन ये इसलिए अंतरंग है, इसका जो दिव्य रूप है, उसको अगर कोई जिसके मन में संसार के गंदे काम बसते हैं, वो यदि इसमें प्रवेश कर जाए कहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा दूसरी है, भाषा दूसरी है इसकी। तो इसकी भाषा को अगर ये लौकिक भाषा में ले लेगा तो मर जाएगा। परीक्षित ने लिया तो भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने कहा बस ठीक हो गया महाराज, खत्म मामला, इसके आगे और नहीं। तो ये राग का जो मार्ग है, इसमें बहुत सुख है, बड़े आराम का है, पर गिरने का भय। इसलिए क्या कहे राग के मार्ग वाले, अधिक सावधान रह करके वैराग्य को साथ रखें। वैराग्य रहेगा अनुचर होगा, वैराग्य रहेगा अनुचर होकर उसका, पर अनुचर ऐसा हो कि जो हमेशा मालिक को बचाए रखे। जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी स्थिति आने को हो, वहां विराग सामने आ जाए बस।